हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल filled with water of density 1 gram per cc carries an inverted glass test tube with some air, जिसका एयर आइडियल गैस माना जाएगा। Trapped as shown in the figure, the test tube has a mass of 5 gram and it is made of thick glass of density 2.5 gram per cc. Initially, the bottle is sealed at atmospheric pressure, that is P equals to 10 to the 5 Pascal, so that the volume is of the trapped air is V naught is equals to 3.3 cc. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of the trapped air reduces. If it is found that the test tube begins to sink at pressure P naught plus P del P without changing the orientation, at this pressure the volume of the trapped air is V naught minus del P. Let del V is equals to 8 cc एंड डेल पी इज इक्वल्स टू वाई इंटू 10 to the power 3 पास्कल। तो यहाँ पर हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट, तो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स। ओके, बायोन्सी फोर्स को हम एफ बी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू रो वी जी। ओके, नाउ ये रो किसका है? रो इज द density of the fluid, V is the volume of the object, and G is acceleration due to gravity. Okay. Now और एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, दैट इज the density of the water given it. So density of the water rho W is given 1 gram per semi cube, and the test mass of the test tube. So इसको हम mg कहते हैं। Mass of the glass is 5 gram. Okay, and उसका जो density है of the glass, so rho g given है 2.5 gram per semi cube. Okay, P naught का वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल, और V naught दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर इनिशियली गिवन है 3.3 सेमी क्यूब। ओके, तो ये डेटा हमें गिवन है, हमें फाइंड करना होगा डेल V एंड डेल P। ओके, ना क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है जिसका इनिशियली प्रेशर था P naught एंड ट्रैप्ड एयर का जो वॉल्यूम था दैट इज V naught। ओके, नाउ क्या हुआ कि आउटसाइड से हम उस बोतल को हम कंप्रेस करें। सो कंप्रेस अगर करेंगे सो यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, सो फाइनल प्रेशर इज पी प्लस डेल पी, और प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, सो फाइनल जो वॉल्यूम है दैट इज वी माइनस डेल वी। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दिस कंडीशन दिस टेस्ट ट्यूब is about to sink. Now, what is the condition of about to sink? We know that the weight of the test tube acts vertically down. Okay, and similarly, the buoyancy force tries to push up the test tube. So this is FB. Okay, so when FB, that is buoyancy force, mg के इक्वल हो जाएगा, that is the condition for about to sink. Okay, now buoyancy force क्या है? Buoyancy force is equals to rho w v g. Okay, और यहाँ पर ये जो मास है
एफ बी इक्वल्स टू मास ऑफ द ग्लास इनटू जी। ओके, ना यहाँ पर ये जो V है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द डिस्पर्स वाटर, और एक से डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, now volume of the displaced water, that is V, क्या होगा? This is equals to volume displaced by the glass plus the volume in the trapped air, that is V naught minus del V। Okay, that means FB क्या होगा? Buoyancy force is equals to rho W into Vg plus V naught minus del V into G। ओके, तो ये हो गया हमारा बायोन्सी फोर्स। ना बायोन्सी फोर्स किसके ऊपर होगा? दैट इज मास ऑफ द ग्लास इनटू जी। सो रो डब्ल्यू इनटू वी जी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ग्लास प्लस वी नॉट माइनस डेल वी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ग्लास इनटू जी। ओके, नाउ यहाँ पर हम वैल्यू बैठाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू रो ऑफ द ग्लास हमें गिवन है 1। वॉल्यूम ऑफ द ग्लास कैसे फाइंड करेंगे? सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय mass of the glass, that is 5 ग्राम given था, by density of the glass, density of the glass क्या था? that is 2.5 ग्राम पर सेमी। so यह होगा 2.5। this is the volume of the glass plus V naught, that is 3 point क्या था? 3.3 cc, this is 3.3 cc minus del V is equals to mass of the glass हमें given था, that is, अच्छा यहाँ पर एक G आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी एक G आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू जी। ओके, सो जी से जी कट जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल वी इज इक्वल्स टू 0.3 सीसी। ओके, तो हमने फाइंड कर लिया डेल वी, जो कि हमें गिवन था 1 सीसी। सो 1 से यहाँ से हम कह सकते हैं कि इज इक्वल्स टू 0.3। राइट, नाउ डेल पी कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट दिस प्रोसेस here is a isothermal process। okay, this is an isothermal process। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है? P1 V1 is equals to P2 V2। ओके, सो इनिशियली प्रेशर था P नॉट इंटू V नॉट इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर P प्लस डेल P इंटू V माइनस डेल V। ओके, सो P नॉट V नॉट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर P नॉट प्लस डेल P और V नॉट माइनस डेल P होगा। ओके, सो P नॉट V नॉट माइनस P नॉट डेल V प्लस डेल P V नॉट माइनस डेल टी डेल वी। ओके, सो यहाँ से पी नॉट वी नॉट और पी नॉट वी नॉट कट जाएगा। सो यहाँ से पी नॉट डेल वी इज इक्वल टू डेल पी कॉमन लेकर वी नॉट माइनस डेल वी। ओके, नाउ पी नॉट का वैल्यू हम जानते हैं, गिवन था, दैट इज 10 टू द पावर 5 इंटू 0.3, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल पी इज इक्वल टू डेल पी इंटू 3.3 minus 0.3। Okay, so after calculation we get that del P is equals to 10 into 10 to the power 10 into 10 to the power 3 Pascal। Okay, क्वेश्चन में गिवन था कि दिस इज इक्वल्स टू y into 10 to the power 3 Pascal। that means y का वैल्यू क्या आएगा? that is 10। okay, this is our final answer। so the value of y will be 10। hope you understand it। best of luck।